Good evening, class. Good evening, sir. Once again, you are most welcome in my grammar class. This is our parts of speech class, and that is part 2. Okay? Yes, sir. जैसा कि आपने देखा कि आज मैंने प्रीवियस क्लासेस में देखा कि मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के स्टार्टअप के बारे में मैंने बताया है किस तरह से स्टार्ट किया जाता है, और इसमें से आपने आज देखा कि मैंने कहा कि सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। सेकंड पार्ट में आप केवल नाउन से लेकर आगे की चीज़ों को देखेंगे। यदि आपने मैंने वीडियो को नहीं देखा है तो वो फर्स्ट क्लास यानी पार्ट 1 को, ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट 1 को आप देखिए, जरूर देखिए। उसके बाद तब इसको आप वॉच कीजिए, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। ओके? पहला पार्ट मैंने आपको बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन। क्या बताया था? नाउन। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे यही है स्टूडेंट्स की, बताइए नाउन क्या होता है? व्हाट इज नाउन? आप 1 by 1 आप अपना कमेंट करके 2-4 लोग बताइए हमें कि व्हाट इज Noun is the name of person, animal, place, feeling or idea. Sit down. And next one, Pallavi. Yes. What is a noun? Tell me. A noun is the name of anything. Yes, you can say. Sit down. And Ritik, stand up. And Ritik. A noun is a name, word, person, place or thing. And Aditya Raj. A noun is the name of person, place, animal or thing. Example: cow, cat, dog, etc. गुड। हाँ, तो कुछ स्टूडेंट्स ने इसमें जवाब भी दिए और सबका लगभग जवाब सही था। लेकिन आइए हम एक नए तरीके से आज हम कुछ इसमें न्यूनेस ला देते हैं और उस तरीके से नाउन को जानते हैं जैसे कि आप फील करेंगे। मीन्स यहाँ पर जैसे कि सभी लोगों ने बताया, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। व्हाट इज रिटन हियर? Noun is a naming word. यस। आप इस नेमिंग वर्ड को क्यों, मतलब सारे डिफिनीशंस करेक्ट हैं, लेकिन हमें छोटी सी डिफिनीशन, और डिफिनीशन हमारी इट शुड नॉट बी बर्डन। यह बर्डन नहीं होनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज नाउन, मतलब देखकर हम बता सकते हैं नाउन क्या है। तो वो चीज हमारे अंदर कब आएगी? अगर आपने यहाँ पर देखा है कि 2 चीजें मैंने यहाँ पर नोट डाउन की हुई हैं। फर्स्ट आप देख रहे हैं, बोलो ऑल विजिबल थिंग्स नेम। All visible things name. एंड इसका मतलब क्या है, पहले इसको समझ लो। ऑल विजिबल थिंग्स नेम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हुआ कि जितनी भी चीजें हमको दिखती हैं, जितनी भी चीजें हमको दिखती है, उन सभी का विजिबल नेम्स मींस नाम जो होगा वो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। आपको क्या दिख रहा है? मींस फैन दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है, मैं दिख रहा हूं, मीन्स बोर्ड दिख रहा है, नाउन। मैं दिख रहा हूं, टीचर दिख रहे हैं, टीचर इज अ नाउन। आपकी फिंगर दिख रही है आपको, आप फिंगर आपकी क्या हो गया? नाउन हो गया। मीन्स ऑल रिलेटेड विजिबल थिंग्स जो होंगी वो सब टोटल उसके नाम जो होंगे वो आपके नाउन से रिलेट करेंगे। ओके? Yes sir. एनी डाउट? No sir. सेकेंड आपने देखा यहाँ पर लिखा है ऑल फीलिंग्स एंड आइडियाज। क्या लिखा है? All feelings and ideas. विच डिनोट्स Which denotes अ सब्जेक्ट नेम। a subject name. यानी कि जो सारी फीलिंग्स और आइडियाज जितने भी हैं वो केवल उन्हीं फीलिंग्स और आइडियाज की बात हो रही है जो हमें एक डिनोट कराते हैं। क्या कराते हैं? Denote. मींस बोध कराते हैं। क्या कराते हैं? बोध। किस चीज का? अ सब्जेक्ट नेम, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट का नाम बताते हैं। ओके? Yes, sir. जैसे ब्रेवरी, बहादुरी, मीन्स ऑनेस्ट पर्सन हुआ, लेकिन ऑनेस्टी कहा गया तो ऑनेस्टी आपका नाउन हो गया। वो एक फीलिंग है, फीलिंग से बना हुआ एक सब्जेक्ट का नाम। Yes sir. जैसे कहा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट Best पॉलिसी। policy. तो आपको ऑनेस्टी जो है वो सबसे बड़ी पॉलिसी है। यह हमें बताती है कि हमारा जो ऑनेस्टी है वह एक सब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है। ओके? Yes sir. सो आई थिंक दैट इज क्लियर। Yes sir. एनी डाउट? No sir. सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काइंड्स ऑफ नाउन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? Kinds of noun. काइंड्स ऑफ नाउन का मतलब होता है नाउन के प्रकार। क्या होता है बेटा? नाउन के प्रकार। पढ़ो, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। 5 kinds of noun. अभी तो हम ये पढ़ रहे हैं इसमें कि इसे कितने प्रकार होते हैं, काइंड्स होते हैं। ओके? Yes sir. फर्स्ट प्रॉपर नाउन। क्या है? Proper noun. सेकेंड कॉमन नाउन। Common noun.
थर्ड कलेक्टिव नाउन, Collective noun. फोर्थ मटेरियल नाउन, Material noun. फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. Abstract noun. ओके, Yes, sir. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन. Nouns. पहला बोलो, फर्स्ट क्या है? Proper noun. सेकेंड, Common noun. थर्ड, Collective noun. फोर्थ Material noun. एंड फिफ्थ Abstract noun. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, Yes. अब आप देखिए सब लोग यहाँ पर, फर्स्ट है आपका प्रॉपर नाउन. क्या है बेटा? Proper noun. अब यहाँ पर अच्छे से आपको समझने की जरूरत है कि व्हाट इज प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन क्या होता है? वैसे तो प्रॉपर नाउन जिसे वर्ड से ही मालूम हो जाता है. प्रॉपर का मतलब क्या होता है? जो उचित हो. क्या हो? उचित. विशेष हो, पर्टिकुलर हो. क्या हो? Particular हो, हो. विशेष हो. वो क्या हो? आइए हम यहाँ पर देखते हैं. पढ़िए हमारे साथ. एनी पर्टिकुलर नेम Name. ऑफ ए पर्सन Person. प्लेस Place. एंड थिंग. Thing. यहाँ तक आप पहले अच्छे से क्लियर कर लो. कह रहा एनी पर्टिकुलर मीन्स कोई विशेष. नेम का मतलब नाम. नेम का मतलब क्या होता है? Noun. ऑफ अ पर्सन. वह नाम किसका होना चाहिए? पर्सन का होना चाहिए. किसका होना चाहिए बेटा? Person. प्लेस का होना चाहिए. किसका होना चाहिए? Place. या किसी भी वस्तु का होना चाहिए. थिंग का होना चाहिए. ओके. Yes, sir. और दूसरी जो चीज है आपके सामने वो है बेटा कि इट इज ऑलवेज. क्या लिखा है? It is always. स्टार्ट्स Starts विद with कैपिटल लेटर. capital letter. यह हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. किससे स्टार्ट है? Capital letter से. लेकिन ये तो हो गया लिखा हुआ, हम पहचान लेंगे. बट कैसे हम, हाउ कैन आई रिकॉग्नाइज द प्रॉपर नाउन ओरली. ओरली मतलब मौखिक रूप से हम कैसे पहचान सकते हैं? तो उसके लिए सबसे बड़ी पहचान है बेटा कि वह नाम होगा. क्या होगा? Noun. नाम होगा. किसका नाम होगा? वह नाम होगा पर्टिकुलर. किसका? मैन का, वुमेन का. यानी कि यही जो यहाँ पर नेम लिखा गया है पर्सन, तो पर्सन का मतलब केवल आदमी ही नहीं हुआ. वह कोई जानवर होगा, वह कोई भी आपका विशेष तरह का बड़ा आपका कोई भी एनिमल होंगे, उनके अगर नाम है पर्टिकुलर तो वो भी आपका क्या होगा? प्रॉपर नाउन ही होगा. जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे लायन. लायन क्या है? लायन इज अ नाउन. वह एक नाउन है सिंपली, बट दैट इज कॉमन. लेकिन वो कॉमन है क्योंकि सारे वर्ड में जो लायन है वो लायन ही है. वो कहीं भी जाएंगे आप लायन है. बट इफ यू गिव अ नेम, यदि आप अपने लायन को एक नाम देते हैं, जैसे आपने अपने लायन का नेम रख दिया शेर खान, तो शेर खान जो है, शेर खान इज अ प्रॉपर नाउन. वह नाम हो गया, वो आपके शेर का नाम हो गया. या आपने टाइगर, मतलब टाइगर है आपके पास और उस टाइगर का आपने कोई नाम रख दिया, मान लिया आपने रख दिया उसका नाम सुप्रीम या एक्सीलेंट, कुछ भी नाम आपने उसको दे दिया, तो वह नाम जो होगा वो पर्टिकुलर टाइगर का नाम हो गया, पर्टिकुलर लायन का नाम हो गया. तो वह जैसे आपने एक डॉग रखा है, पेट रखा है कोई भी, अब उस डॉग का नाम आपने रख दिया क्या? टॉमी रख दिया, तो टॉमी इज अ प्रॉपर नाउन एंड डॉग इज अ कॉमन नाउन. अब साथ साथ हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन दोनों को. तो प्रॉपर नाउन में आप ध्यान रखिएगा, कोई भी पर्टिकुलर नेम होगा किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का. अगर किसी इसका नाम होता है, जैसे और इसमें कॉमन में एक साथ, अभी दोनों का कंफ्यूजन में एक साथ में दूर कर देता हूँ. यहाँ देखिए दूसरा क्या बेटा? कॉमन नाउन. क्या है? Common noun. अब क्या? नेम ऑफ कॉमन थिंग्स. नेम ऑफ Common things. प्लेस एंड पर्सन. Place and person. इज नोन एज कॉमन नाउन. ओके. अब आपको यहाँ पर दोनों में डिफरेंस करके मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या डिफरेंस है कॉमन और प्रॉपर में. जैसे आप देख लीजिए कि आप इस क्लास में मैं कह रहा हूं बॉयज स्टैंड अप. बॉयज स्टैंड अप. अब यहां पर आपने देखा कि बॉयज सारे स्टैंड अप हो गए. ओके. अब मैं बोलता हूं बॉयज सिट डाउन एंड गर्ल्स स्टैंड अप. अब देखिए यहां पर गर्ल्स स्टैंड हो गई हैं. ओके. Yes, sir. अब यहाँ पर केवल पर्टिकुलर कोई नहीं खड़ा, पूरे ग्रुप में मैं कह रहा हूं तो एक साथ लोग खड़े हो जा रहे हैं. ओके. Yes, sir. एंड समीर स्टैंड अप. बट यहाँ पर समीर एक बॉय है. समीर क्या है? एक बॉय है. समीर स्टैंड हो गया.
हो गया ना? अगर हम कह दें कि पल्लवी सिट डाउन, लेकिन पल्लवी देखो बैठ गई ना? Yes, sir. वाई? क्योंकि वह एक गर्ल का नेम है। क्या है? गर्ल का नेम है। गर्ल इज अ कॉमन नाउन, गर्ल इज अ Common noun. एंड पल्लवी इज अ प्रॉपर नाउन। ओके, Yes, sir. सो सिट डाउन ऑल ऑफ यू। अब देखिए, हम इसी में बोलते हैं शुभम स्टैंड अप, गोलू स्टैंड अप। देखिए, अब गोलू स्टैंड अप हो गए और अभी देखिए दोनों स्टैंड अप हो गए। अब हम बोलते हैं वन गर्ल स्टैंड अप। तो ये वन गर्ल स्टैंड अप का मतलब क्या है? आप कंफ्यूजन में हैं। गर्ल सभी लोग हो तो सभी लोग खड़े हो जाओ, मतलब एक गर्ल का मैंने अगर कह दिया गर्ल्स स्टैंड अप तो सारी गर्ल्स खड़ी हो गई। ओके, गर्ल्स स्टैंड अप, ये दिस इज द पोजीशन। ओके, लेकिन मैंने कहा दीक्षा सिट डाउन, दीक्षा केवल बैठी, दीक्षा क्या हो गई? प्रॉपर नाउन। क्या हो गई? प्रॉपर नाउन। बॉयज सिट डाउन, अब बॉयज बैठ गए। ओके, Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. हाँ, देखा बेटा आपने, यहाँ पर मैंने आपको बॉयज और गर्ल्स के थ्रू उसको सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो इसी तरह आप अगर जान लीजिए कि अगर ताजमहल, द ताजमहल जो है वह एक नाम है। क्या है? नाम है। किस चीज का? वह एक बिल्डिंग का नाम है। क्या नाम है? Building का नाम है। एनी बिल्डिंग्स नेम जो होगा, वो बिल्डिंग क्या है? वो वस्तु है, क्या है? थिंग है, Thing है। उसका नाम है। Yes. जब उसका कोई नाम होगा तो बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग इज ए कॉमन, बिल्डिंग कॉमन हो गई। लेकिन आपने उस बिल्डिंग का नाम लिया तो वह बिल्डिंग का नाम जो होगा वो क्या हो जाएगा? Proper noun. ओके, Yes, sir. ताजमहल क्या हो गया आपका? Proper हो noun. गया। एंड द हिमालय, हिमालय भी आपका क्या है? Proper noun. यस, एक माउंटेन का नेम हो गया तो वो भी आपका प्रॉपर नाउन हो गया। ओके, Yes, sir. इसी तरह से आप जो है अच्छे से समझ लीजिए कि आपका अगर पर्टिकुलर नेम है किसी भी वस्तु का, किसी भी स्थान का, किसी भी पर्सन का, तो आप जान जाइए कि वह प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर कोई चीज कॉमन है, जैसे आई हैव अ काऊ, मेरे पास एक गाय है, एंड यू हैव आल्सो अ काऊ, आपके पास भी एक गाय है, दैट इज जनरल, जो कि बहुत ही जनरल है। Yes. सबके पास है। बट अगर आपने अपने काऊ का नेम क्या रख दिया? कुछ भी रख दिया, मीन्स मान लीजिए हमने अपनी गाय का नाम कामधेनु रख दिया, तो कामधेनु इज अ प्रॉपर नाउन, वह एक प्रॉपर नाउन है, बट काऊ इज अ Common noun. ओके। Yes, sir. That's all. Thanks for watching me carefully.